Good morning student, welcome in physical education class. Today we are going to start new chapter number 7, test, measurement and evaluation. So let us start. First heading is test. In scientific terms, test is an instrument, मैंने अंडरलाइन किया है, और टूल used to obtain data on specific traits, characteristic of an individual or group. Test has to administrated. तो बच्चों टेस्ट क्या है? टेस्ट एक टूल है या इंस्ट्रूमेंट है। जैसे टूल को आप कुछ भी ले सकते हैं, एक पटरी भी आपकी टूल है, लेकिन यहां पर एक शर्त है एडमिनिस्ट्रेटेड, मतलब उसका एक अपना प्रशासन होगा। ठीक, इसको मैं आगे आपको और डिफाइन करूंगा। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, मेजरमेंट। इट इज एन एड टू इवैल्यूएट इन कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ साइंटिफिक स्कोर। यहां स्कोर को अंडरलाइन कर रहा हूं, बाय एक्सपर्ट एंड आल्सो नोन एज रा स्कोर। ठीक, और तीसरा है इवैल्यूएशन। टेस्ट एंड मेजरमेंट आर द प्रीरिक्विजिट्स, मतलब शर्त है फॉर इवैल्यूएशन। द इवैल्यूएशन टेल्स द वर्थ और प्रोग्रेस ऑफ एन इंडिविजुअल एंड ग्रुप। तो बच्चों इनकी डिफिनेशन हुई, लेकिन अभी बात वहीं पर है कि टेस्ट क्या है, मेजरमेंट क्या है और इवैल्यूएशन क्या है। इसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में समझते हैं। चलिए, मौके पे एक महामारी चल रही है हमारे देश पर, इसका संकट है कोरोना। आपने सुना होगा कोरोना टेस्ट। ठीक, अब कोरोना टेस्ट मैं ले रहा हूं क्योंकि ये भी करंट टॉपिक है। वो क्या है? जिस टेस्ट से हम यूज करके बताते हैं कि व्यक्ति को कोरोना है कि नहीं है, उसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन है? कि भाई आपको कहां से सैंपल लेना है, नाक और मुंह से, कान से नहीं ले सकते। यही तो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। मैं आपको कह दूं कि क्लास में सब खड़े हो जाओ, या मैं आपकी हाइट नापूंगा, आप खड़े हो जाओ, तो हाइट जिससे नापेंगे भाई वो भी तो एक मीटर होगा। तो क्या हुआ? एक टूल हुआ। इसी तरह कोरोना की जो किट है जिससे आप टेस्ट कर रहे हैं, वो क्या है? एक टूल, एक इंस्ट्रूमेंट है, और उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब एक शर्त है। इन्हीं शर्तों के आधार पे मतलब परिवेश में आप उसका टेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ब्लड निकाल के कोरोना टेस्ट करने लगे। बात समझ लीजिए, उसका एक एडमिनिस्ट्रेशन है कि आप इसी प्रकार उस टूल को यूज करेंगे तब वो बताएगा कि कोरोना है कि नहीं। समझ गए? वो एक टूल है। पटरी एक टूल है, उससे मैं आपकी हाइट नापूंगा, वो टूल है। ठीक है, आपके बाइसेप और ट्राइसेप का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, वो भी एक टूल होगा। अब बात आती है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब यहां पर लिखा है न्यूमेरिकल वैल्यू, एक रा स्कोर। तो बच्चों अब यहां पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये रा स्कोर की बात कर रहा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा है, तो आपकी लंबाई जो आएगी इंची टेप से, वो क्या होगी? एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कोरोना का टेस्ट जो आएगा वो यस और नो आएगा। बात समझिएगा। अब मान लीजिए हमने डेटा यूज किया, हमने 5 बच्चों को लाइन में लगवाया, उनकी हाइट ले ली। अब हमसे पूछा जाए कि सबसे लंबा कौन है और सबसे छोटा कौन है। बात समझिएगा यहां पर। तो 5 का डेटा हम देखेंगे। इसी प्रकार कोरोना टेस्ट हमने 10 आदमियों का किया, 100 आदमियों के किया, 1000 आदमियों की किया, उसी से तो एक रा स्कोर मिल रहा है कि 1000 आदमी पे इतने आदमी पॉजिटिव पाए गए। वही तो एक रा स्कोर, एक डेटा हुआ। समझ गए? इसी को मेजरमेंट कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। ठीक, पहले आपने टूल यूज करके मेजरमेंट कर लिया, सीधे सीधे कितने व्यक्तियों पे, एक अपने व्यक्ति पर। ठीक, और उसके बाद इवैल्यूएशन।
इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि इसको भी थोड़ा देखते हैं कि प्रोग्रेस कितनी हुई है एक इंडिविजुअल या ग्रुप की। तो बच्चों, इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ, ये जो आप रॉ स्कोर न्यूमेरिकल वैल्यू निकाले हुए हैं ग्रुप की या किसी व्यक्ति की, उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि उसमें सुधार हुआ कि और बढ़ गया। अब यहाँ एक रूपता कर लेते हैं इसको। हमने टेस्ट लिया, कोरोना का टूल मंगाए, उसको मैं टूल बोलूँगा, टेस्ट किट नहीं बोलेंगे इस समय, है तो टेस्ट किट। या एक पटरी लिए, लंबाई नापना शुरू कर दी आप लोगों की, ठीक, हमारा टेस्ट हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लंबाई कितनी है बता देंगे। मेजरमेंट क्या हुआ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई हमको कितने व्यक्तियों पर, या लंबाई मिल गई किसी व्यक्ति की। अब इवैल्यूएशन क्या हुआ, बच्चों को जो डेटा था उसको हम पूरा रखते हैं, जैसे 5 बच्चों की लंबाई हमने रखी। अब हमसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि बच्चों को जो आपने एक्सरसाइज करवाई या हमने जो प्रिकॉशन लिए, कोरोना के लॉकडाउन लगाया, लोगों को 2 गज की दूरी बताई, उससे क्या लाभ मिला, कोरोना घटा कि बढ़ा, ये कहाँ से आप बताएंगे। इनकी लंबाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इनकी पढ़ाई बढ़ी कि घटी, इनका परफॉर्मेंस गेम में बढ़ा या घटा, ये कहाँ से बताएंगे आप। तो आप इवैल्यूएशन मूल्यांकन से ही बता पाएंगे। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए आप बीमार हैं, आपने हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, आपको डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया, वो एक टूल से कर लिया गया, बता दिया गया कि भाई इनके 11% खून है, उसका डेटा मिल गया 11% खून है, हीमोग्लोबिन है, और बाकी प्लाज्मा कितना है, और ब्लड के सारे भागों का एक रिपोर्ट मिल गई आपको। अब क्या होगा, अब डॉक्टर इलाज करेगा, इलाज में कितना फायदा हुआ ये आपको कैसे पता चलेगा। फिर आपका टेस्ट होगा, फिर वही वैल्यू निकाली जाएंगी। तब अगर भाई अगर आपको हीमोग्लोबिन बढ़ा है तब तो इलाज पॉजिटिव है, हीमोग्लोबिन और घट गया तो इसका मतलब कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, कुछ और प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे, इलाज का ढंग बदलना पड़ेगा। ये है अंतर, ठीक। अब इसका यूज हम कहाँ करते हैं, एग्जाम्पल से तो यूज समझ में आ गया हो, लेकिन गेम में कहाँ करते हैं। तो बच्चों, क्लासिफिकेशन, सिलेक्शन, ठीक, किसी इंडिविजुअल गेम की टीम तैयार करना, किसी की प्रोग्रेस देखना, और एक काम और हम लोग करते हैं, आप देखिएगा, हम लोग मैच वगैरह में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। कई विशेषज्ञ आकर बताते हैं कि इस टीम ने ऐसे पहले खेला, इस टीम में इतने खतरनाक बॉलर हैं, इनका बैट्समैन ऐसा है, इनकी फील्डिंग ऐसी है। मतलब उसको पता कहाँ से है, टेस्ट और मेजरमेंट के थ्रू वो क्या ले रहा है, उनकी वैल्यूज ले रहा है, पिछली बार इसने कितना स्कोर बनाया इनकी टीम ने। अब क्या होगा, अब ये होगा जब अगली टीम उसके खिलाफ उतरेगी तो हम इवैल्यूएशन के आधार पे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि भैया जीतेंगी। आप इसी से तो अंदाजा लगाते हैं कि फला देश की टीम कमजोर है, फला देश की टीम मजबूत है। बात समझ रहे हैं, तो इसी से आप अंदाजा लगाते हैं। जैसे स्कूल में आपके एग्जाम हो जाते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह, उसी प्रकार उसी यूनिट टेस्ट के परफॉर्मेंस के आधार पर भी तो आपको पता चलता है कि भाई मैथ्स में और मेहनत करनी है, केमिस्ट्री हमारी सही है, फिजिक्स में थोड़ा नंबर कम है, या फिजिक्स अच्छी है, आप जो भी मान लीजिए एग्जाम्पल। तो ये तीनों ही यूज हम करते हैं बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसकी मीनिंग, इसकी डिफिनेशन, इसको आपको देखना है। मैंने आपको इसके यूज भी 1-2 बता दिए गए हैं, बाकी नोट्स में भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।